तो दोस्तों 16 मार्च की रात काबुल से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के शहर के एक बड़े अस्पताल पर हमला कर दिया है। यह कोई साधारण हमला नहीं था। Pakistan strikes Afghanistan hospital in Kabul that killed 400 people. 400 people killed while being treated inside a rehabilitation hospital in Afghanistan's capital, Kabul. Pakistan carries out an airstrike on a Kabul hospital as global focus remains on Iran. क्योंकि इसमें निशाना बने वो लोग जो पहले से बीमार थे और इलाज के लिए वहां मौजूद थे। सोचिए, जब कोई देश अपनी कमजोरी और गुस्से को काबू में नहीं कर पाता है तो उसके फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हमला पाकिस्तान की अंदरूनी परेशानियों और दबाव को दिखाता है, जहां वो हर तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 400 से ज्यादा लोगों की जान गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दुनिया भर में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अस्पताल जैसे जगह को निशाना बनाने की क्या जरूरत थी। इसके जवाब में जेट्स ने बमबारी शुरू कर दी। स्काई न्यूज और अन्य इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। कम से कम 4 अलग अलग इमारतों को सीधे निशाना बनाया गया। बम गिरने से तुरंत बाद अस्पताल के बड़े हिस्से में भीषण आग लग गई। चश्मदीदों का कहना है कि हालात किसी कयामत से कम नहीं थे। धमाकों के कारण अस्पताल के कई ब्लॉक पूरी तरह तबाह हो गए और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। बाद में सामने आए ड्रोन फुटेज में दिखा कि अस्पताल की छतें पूरी तरह ढह चुकी थी और सिर्फ जली हुई काली दीवारें ही बची थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसके आने वाले समय पर क्या असर पड़ सकता है। काबुल का उम्मेद अस्पताल, जो नशा मुक्ति और इलाज के लिए जाना जाता था, अब मलबे में तब्दील हो चुका है। इस हमले में जान गंवाने वालों में ज्यादातर मरीज, डॉक्टर और अपने रिश्तेदारों की देखभाल करने आए लोग शामिल थे। करीब 265 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। अस्पताल की छतें गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चश्मदीदों और डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यह एक प्लान किया हुआ एयर स्ट्राइक था। रात करीब 9 बजे जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या अस्पताल के वार्डों में मौजूद थे, तभी आसमान में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की आवाज सुनाई दी। हमले से ठीक पहले अस्पताल के पास तैनात डिफेंस यूनिट्स ने जेट्स को देखकर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह माना है कि उन्होंने काबुल और नंगरहार में हवाई हमले किए, लेकिन उनका कहना है कि उनका निशाना अस्पताल नहीं था, बल्कि आतंकियों के ठिकानों और हथियारों के गोदाम थे, जिन पर उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक की। अगर कोई और देश होता तो 1% के लिए हम मान भी लेते कि हो सकता है वहां आतंकी छिपे हों, लेकिन पाकिस्तान के मुंह से यह सुनकर साफ लगता है कि वहां सिर्फ निर्दोष लोगों को ही निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि धमाकों के बाद जो सेकेंडरी ब्लास्ट हुई, वो इस बात का सबूत है कि वहां हथियार छिपाए गए थे। हालांकि जमीन पर मौजूद लोग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे सिर्फ मरीजों का अस्पताल ही बता रहे हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से पूछा कि अस्पताल पर बम क्यों गिराए, तो उन्होंने एक अजीब सा तर्क दिया। तो उनका कहना यह है कि उनके देश में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, टीटीपी का हाथ है, जो अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनका इरादा अस्पताल को उड़ाने का नहीं था, बल्कि पास में छिपे आतंकियों को निशाना बनाना था। लेकिन हकीकत में बम अस्पताल पर ही गिरे, जिसे दुनिया या तो बड़ी लापरवाही मान रही है या जानबूझकर किया गया हमला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय पाकिस्तान कई मोर्चों पर दबाव में है और अपने फेलियर को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। इस हमले के जरिए उसने एक मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की है।
वो ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब के कहने पर उसे ईरान के साथ युद्ध में कूदना पड़े। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से लड़ना ईरान से भिड़ने के मुकाबले ज्यादा आसान है। इसीलिए माना जा रहा है कि उसने ये मोर्चा जानबूझकर खोला ताकि अगर सऊदी अरब उसे बुलाए तो वो ये कह सके कि उसके यहां पहले से ही संघर्ष चल रहा है। इस हमले के बाद अफगानिस्तान के आम लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह मरीजों को मारना किस तरह का इंसाफ है। काबुल की सड़कों पर लोग रोते हुए नजर आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। अफगानिस्तान के क्रिकेट स्टार्स जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी और नवीन उल हक ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है। राशिद खान ने साफ कहा है कि अस्पतालों पर हमला करना युद्ध के नियमों के खिलाफ है और ये एक अपराध है। उन्होंने लिखा है कि रमजान के महीने में बेगुनाह लोगों और मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाना बेहद शर्मनाक है और इसकी जांच होनी चाहिए। मोहम्मद नबी ने भावुक होकर कहा है कि आज काबुल में उम्मीदें बुझ गई हैं। उन्होंने उन माओं का जिक्र किया जो अस्पताल के बाहर अपने बच्चों के नाम पुकार रही थी। वहीं नवीन उल हक ने इस हमले की तुलना गाजा में हो रही बमबारी से की है और कहा है कि मासूमों को मारना कभी बहादुरी नहीं हो सकती। खिलाड़ियों के इस गुस्से का असर उनके फैंस पर भी पड़ा है। इसी बीच एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ने भी इस हमले की निंदा की है। हालांकि यह कितना सच है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब पाकिस्तान एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। अफगान तालिबान का गुस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अस्पतालों, डॉक्टरों और मरीजों की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है और इस हमले ने इंसानियत के सभी नियमों को ताक पर रख दिया है। पाकिस्तान और ह्यूमैनिटी एक साथ अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, नॉर्वेगन रिफ्यूजी काउंसिल के मुताबिक इस बॉर्डर विवाद और हालिया हमलों की वजह से करीब 1,15,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जो एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर इशारा करता है। भारत ने हमेशा की तरह शांति और इंसानियत का साथ दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि किसी भी हालत में अस्पताल और मासूम लोगों पर हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस हमले को कायरता बताया है और साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी कमियों को छिपाने के लिए पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। All right, viewers, now as the tensions escalate between Islamabad and Afghanistan, India unequivocally has condemned Pakistan's barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul on the night of March 16. अब इस्लामाबाद और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और भारत ने काबुल में 16 मार्च की रात हुई इस हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के लिए अब हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी देश खुलकर उसका साथ देने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करने वाला देश माना जा रहा है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब और दबाव में आ सकता है। अगर हालात युद्ध जैसे बने तो उसकी बची खुची इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वही अब उसके लिए खतरा कैसे बन रहे हैं। दरअसल अफगान तालिबान ने अपनी नियमित सेना को ड्यूरेंट लाइन पर सक्रिय कर दिया है। वहीं 2026 की शुरुआत में ही उन्होंने दावा किया था कि वे पाकिस्तान की 17 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं और कई सैनिकों को बंधक भी बना चुके हैं। तालिबान के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर माने जाते हैं। वे अचानक हमले करके पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP है। अफगान तालिबान इन्हें अपनी जमीन पर पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इन्हें रोका जाए, लेकिन तालिबान इन्हें अपने ही लोगों की तरह देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने इस हमले को उनकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और साफ कहा कि एक नशा मुक्ति अस्पताल को सैन्य ठिकाना बताना पूरी तरह झूठ है। अफगान राजनयिकों ने भी संकेत दिए हैं कि इसका जवाब पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।
दोनों के बीच अब खुला टकराव शुरू होता हुआ दिख रहा है। काबुल के अस्पताल पर हुए हमले ने इस तनाव को और भड़का दिया है दोस्तों। अब सवाल यह है कि जो तालिबान कभी पाकिस्तान के करीबी माने जाते थे, जब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में अपने हमले तेज कर देता है। यानी तालिबान सीधे कम लड़ता है, लेकिन टीटीपी के जरिए पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रूट्स जैसे तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर बार बार बंद हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए व्यापार के रास्ते सीमित होते जा रहे हैं। पहले से ही कमजोर आर्थिक हालत में इस रुकावट से पाकिस्तान की व्यापारियों को हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अब अफगानिस्तान भी अपनी रणनीति बदल रहा है। वो पाकिस्तान पर निर्भर रहने के बजाय ईरान और मिडिल ईस्ट व सेंट्रल एशिया के देशों जैसे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ नए ट्रेड रूट्स खोल रहा है। इससे पाकिस्तान का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास अब अमेरिका के छोड़े गए एडवांस हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। यह पहली बार है जब तालिबान पारंपरिक लड़ाई के बजाय टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही तालिबान ये नैरेटिव भी बना रहा है कि पाकिस्तान खुद मुस्लिम होकर मुस्लिमों पर हमला कर रहा है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ रहा है। एक बड़ा फर्क यह भी है कि तालिबान के पास खोने के लिए बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान को अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था, आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तीनों को संभालना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान थाउजेंड्स कट्स जैसी रणनीति अपनाकर पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अब खबरें ये भी है कि अफगानिस्तान अपने उस नेटवर्क को सक्रिय कर रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हमले करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल बार बार उठ रहा है। बोलो बोलो, टेल। जब गाजा में हमले होते हैं तो दुनिया भर में आवाज उठती है, लेकिन अफगानिस्तान में हुई इस घटना पर कई लोग चुप क्यों हैं? क्या वहां मारे गए लोग इंसान नहीं? इसी बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग इस दोहरे रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग हमेशा शांति की बात करते हैं, क्या वो इस मामले पर भी कुछ बोलेंगे? आगे क्या होगा ये देखना अहम होगा। अफगानिस्तान अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्थिति एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। उसने आग से खेलना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि इसका अंजाम कहां तक जाता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब आपने ये खबर सुनी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको सही लगे तो शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।